चना दिल्ली मंडी अपडेट द्वारा साप्ताहिक सारांश। इस हफ्ते 25-50 की घटबढ़ के साथ कुछ भाव स्थिर रहे। सोमवार को दिल्ली चना का भाव 6150-6175 पर खुलकर शनिवार तक 6125 प्रति क्विंटल बोले गए। व्यापारियों अनुसार नाफेड द्वारा कुछ सर्कुलर के चलते कम समय में स्टॉक लिफ्ट करना था। रेसलर्स को स्टॉक उठाना था, जिसके चलते बाजार कुछ घट गया था। चना R23 टेंडर भी राजस्थान और मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों के ऊंचे भाव में ही पास हुए। सभी राज्यों में लगभग 25,000 क्विंटल तक चना पास हुआ है, जो कि पुराने टेंडर के मुकाबले 30-35% ही माल रहा। पिछले टेंडर जो 80,000 से 1 लाख मेट्रिक टन के रहते थे। कम क्वांटिटी का मुख्य कारण बड़े राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश में टेंडर नहीं होना भी रहा। आगे गणपति के त्योहार को देखते हुए बेसन और दाल मिलों की मांग अच्छी रहेगी। बेसन का सबसे ज्यादा खपत गणपति, दिवाली में होता है, जिससे यहां से 4 महीने चना दाल और बेसन में डिमांड अच्छी रहेगी। भाव में मजबूती की उम्मीद है। तंजानिया से 10,000 मीट्रिक टन चना के आयात की रिपोर्ट मिली है, जो कि सितंबर में आने की उम्मीद है। इसी के साथ कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ वेदर रिलेटेड कारणों से इस बार ऑस्ट्रेलिया से चने की फसल 65% ही है। कुल मिलाकर आगे अच्छी डिमांड को देखते दिल्ली चना 1 सितंबर तक 6,500 प्रति क्विंटल तक पहुंचने का पक्का अनुमान व्यापारियों द्वारा जताया जा रहा है। मसूर दिल्ली मंडी अपडेट द्वारा साप्ताहिक सारांश। इस हफ्ते मसूर में शुरुआती दिनों में बाजार कुछ नर्म रहा, हालांकि सप्ताहांत में 50 रु का सुधार दर्ज किया गया। पिछले दिनों मसूर के भाव काफी बढ़ गए थे, पर जिसके चलते ऊंचे भाव पर लेवाली कुछ कमजोर रही। हालांकि व्यापारियों अनुसार कीमतों में ज्यादा नरमी की संभावना काफी कम है। दरअसल देसी मसूर की आवक मंडियों में काफी घट गई है। मसूर दाल में डिमांड अच्छी है। इसी बीच कनाडा से हजीरा पोर्ट पर 44,490 मीट्रिक टन लाल मसूर का आयात किया गया। कनाडा से लगातार मसूर का आयात जारी है। दूसरी ओर रूस से मसूर के आयात की समय सीमा 30 जून 2024 तक बढ़ाई गई। भारत की मांग को पूरा करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत ने 30 जून 2024 तक रूस से दाल के एकमुश्त आयात की अनुमति दी है, बशर्ते कि खेप संगरोध कीटों से मुक्त हो। इसके अलावा मूल देश में नॉन फुमिगेशन पर 4 गुना जुर्माना शुल्क भी 30 जून 2024 तक माफ कर दिया गया है। कुल मिलाकर आगे लोकल मंडियों में कमजोर सप्लाई के कारण आयातित मालों पर ही निर्भरता देखी जा सकती है। उड़द दिल्ली मंडी अपडेट द्वारा साप्ताहिक सारांश। इस हफ्ते मजबूत लेवाली से उड़द भाव मजबूत रहे। बर्मा के डॉलर के भाव $1,035 प्रति टन में है। वही सिमिलर भाव में भारत में खरीदी और बिक्री हो रही है। इन भाव पर ग्राहकी अच्छी है। उड़द फैक्ट में 8,200 प्रति क्विंटल में लगातार व्यापार हो रहा है। इस बार उड़द की बोवनी कुछ कमजोर बताई जा रही है, लेकिन फसल स्थिति अभी तक ठीक है। कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उड़द का बिजाई क्षेत्र पिछले वर्ष के 36.08 लाख हेक्टेयर उड़कर इस वर्ष 31.10 लाख हेक्टेयर पर आ गया है। व्यापारियों अनुसार मध्य प्रदेश में उड़द की बुवाई कम है। पिछले वर्ष के 16.90 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस वर्ष 13.90 लाख हेक्टेयर में ही उड़द की बुवाई हुई है। लेकिन मौसम ठीक रहा तो उत्पादन अच्छा हो सकता है। राजस्थान में भी फसल अच्छी है, लेकिन बारिश की कमी से फसल पर असर देखा जा सकता है। आगे सब बारिश पर निर्भर है। उड़द की नई फसल की छुटपुट आवक सोलापुर, लातूर की मंडियों में रोजाना 50-100 बोरी हो रही है, जिसका व्यापार 9,500 रु प्रति क्विंटल तक हो रहा है। हालांकि 15 सितंबर से आवक में बढ़ोतरी होगी। व्यापारियों अनुसार नई फसल की अच्छी आवक होने तक भाव में नरमी की उम्मीद कम है। तूर दिल्ली मंडी अपडेट द्वारा साप्ताहिक सारांश। इस हफ्ते तूर में डिमांड कुछ कमजोर देखी गई, हालांकि सप्ताहांत में लोकल सहित लेमन के भाव में 100 रु का सुधार रहा। पूरे सप्ताह मिलर्स की लेवाली लोकल तूर में कुछ जरूरत अनुसार रही। सोमवार को चेन्नई लेमन रेडी 10,750 पर खुलकर शनिवार तक 10,650-10,700 प्रति क्विंटल तक व्यापार हुए। व्यापारियों अनुसार लोकल तूर के भाव लेमन के भाव के मुकाबले ज्यादा है, तो आगे लेमन पर भी निर्भरता रह सकती है। अफ्रीकी मालों और लेमन में भी काफी अंतर है। फॉरवर्ड के 8,300 पर गजरी की सेलिंग है, तो लेमन सितंबर 10,600 प्रति क्विंटल का भाव है। दूसरी ओर लेमन का स्टॉक भारत में काफी कम है,
करीब 6,000 टन 6,500 टन माल चेन्नई में होने और आने वाले वेसल में कुछ